सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम आपको बताने वाले हैं सभी लोगों को प्राण जनरेशन के बारे में। बहुत लोगों का कहना है कि मेरा 24 नवंबर को हुआ, मेरा 30 नवंबर को हुआ, मेरा 28 नवंबर को हुआ, लेकिन अभी तक जनरेट नहीं हुआ। क्या कारण है जो अभी तक नहीं जनरेट हो चुका है? बहुत सारे लोगों को हो चुका है, उसमें बहुत सारे लोगों को पेमेंट भी हो चुका है। लेकिन समस्या क्या है, ये इस लेटर के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। इस लेटर में क्या लिखा गया है वो बताया गया है। ये मधुबनी का लेटर है, ठीक है। और ये पत्रांक लिखा होगा, देख रहे होंगे आप लोग। प्रेषक वरीय कोषागार पदाधिकारी मधुबनी। क्योंकि जहाँ पेमेंट होता है हर कोषागार से ही पेमेंट होता है। तो प्रेषक में वरीय कोषागार पदाधिकारी मधुबनी, सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मधुबनी। हालांकि यह लेटर जो है जारी किया गया कब, सो देखिएगा, लेटर जारी किया गया 28/11/2023 को, ठीक है। और विषय में क्या है आप लोग देख रहे होंगे अच्छी तरह से। राज्य के नवनियुक्त शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर प्राण के आवंटन के संबंध में, ठीक है, विषय में ये बताया गया है। और प्रसंग में देखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या लिखा गया है। लिखा गया है वित्त विभागीय पत्रांक यहाँ 1172 है, 16/11/2023 है। अधो हस्ताक्षर का पत्रांक 1347, दिनांक भी लिखा गया। और ये पत्रांक 1359 यहाँ पे है, 18/11/2023। पत्रांक 1374, दिनांक 25/11/2023। महाशय, उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का कृपया स्मरण किया जाए, ठीक है। नवयुक्त शिक्षकों द्वारा अधिकांश मामलों में निम्नांकित गलतियां की जा रही है। यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे लोग गलतियां कर रहे हैं, जिनके कारण भी बहुत सारा लेट लग रहा है, जो उनके ई प्राण के रिजेक्शन का कारण बन रहा है, यानी रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट भी हो रहा है, लेकिन ये भी तो नहीं आ रहा है, मैसेज भी अभी नहीं आ रहा है भाई रिजेक्ट हुआ क्या हुआ, इसका भी कोई सूचना अभी नहीं मिल रहा है। इसके पीछे बहुत सारा कारण हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। देखिएगा, सेवानिवृत्त की गलत तिथि अंकित करना। देखिए बहुत सारे लोग क्या किए हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोग 18/11 को ज्वाइन किए, ठीक है। 18/11 को ज्वाइन किए तो उस तिथि से अपना जो 60 वर्ष होता है वो कर दिए हैं, तो वो गलत है। आपको क्या करना चाहिए था, आपको करना था जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। अगर मान लीजिए किसी का 5/10/1993 है, ठीक है, उसमें हम 60 वर्ष जोड़ेंगे तो 60 वर्ष जोड़ सकते हैं, उसमें 53 हो जाता है। तो 5 अक्टूबर की बात करेंगे 1993, तो 60 जोड़ेंगे तो अक्टूबर महीना 31 का होता है। तो रिटायरमेंट कब होगा? 31/10/2053। इस तरह से आपको करना था। बहुत सारे लोगों ने ये गलतियां की है, तो उसका सुधार भी संभव है। जो नहीं किए हैं उनका निश्चित रूप से आएगा, ठीक है। जो गलती नहीं की उनका निश्चित रूप से आएगा। वैसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, गलती होगा तो सुधार भी होगा, टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब देखिए इस संदर्भ में बिहार सेवा संहिता का नियम 73 का अनुपालन अपेक्षित है। मैंने इससे पहले आपको क्या बताया, फिर से सुनिए। किसी का मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ 5 अक्टूबर 1993 है, ठीक है। इसमें अगर हम 60 जोड़ते हैं, क्योंकि 60 वर्ष अब सेवा दीजिएगा, तो अक्टूबर महीना 31 तारीख का होता है, ठीक है। तो ये जो हुआ वो आप चले गए 5 अक्टूबर को ना, 5 अक्टूबर को मान लीजिए आपका जन्म तिथि है, इसमें 60 जोड़ेंगे 1993 में तो 53 हो जाएगा। तो आपका रिटायरमेंट होगा 31/10/2053, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए था, ना कि आपको 18, जैसे कोई लोग हैं 16/11 को ज्वाइन किए, कोई 17 किए, कोई 18 किए, कोई 21 को किए, उस तिथि से नहीं जोड़ना था। और जो लोग जोड़े हैं उनका बहुत समस्या है। चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, फोटो हस्ताक्षर को सही ढंग से अपलोड नहीं किया जा रहा है। ये भी एक समस्या बन रहा है और बना भी है। नियुक्ति पत्र के जगह पर योगदान पत्र अपलोड किया जा रहा है, ये भी एक समस्या है। बहुत सारे लोग ने क्या किया है,
नियुक्ति पत्र नहीं अपलोड किया है, वो योगदान पत्र को अपलोड कर दिए हैं। तो ये भी एक कारण बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। हालांकि जो लोग अपलोड कर दिए होंगे उसका सुधार भी होगा, लेकिन थोड़ा प्राण जनरेशन में दिक्कत होगा, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए, अतः अनुरोध है कि इन बिंदुओं पर ध्यान देने के लिए नवनियुक्त शिक्षकों के बीच इस पत्र का प्रचार प्रसार कराया जाए, ठीक है। तो हर संभव यह हो कि लोगों के बीच में यह प्रसार हो, नवनियुक्त शिक्षकों के बीच में प्रचार प्रसार हो कि अगर आपका कोई समस्या के कारण अगर आपका प्राण नहीं आ रहा है, अगर आपका मैसेज भी नहीं आ रहा है, तो मैसेज आएगा, या आपका प्राण बन जाए तो सही है, अगर नहीं बने तो भी मैसेज आएगा। इसके लिए हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं, यही है। थोड़ा पेमेंट में देरी होगा लेकिन सब कुछ सही होगा। तो दोस्तों, मेरे साथियों, आप समझ गए होंगे सभी चीज़ को। यह लेटर 28/11 को प्रकाशित किया गया था। तो इसी तरह से मैं आप लोग के बीच हर तरह का आप लोग के बीच मैसेज वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।